हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाते रसूल पाक का फैजान हो गया, जिसने भी पढ़ लिया है वो जीशान हो गया। अल्लाह के रसूल की अजमत न पूछिए, कंकर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कंकर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। एक शायर कहते हैं कि यही कहता है हर हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता, कोई ख्वाजा पिया का बन के सानी क्यों नहीं आता। अना सागर चला आया मेरे ख्वाजा के कहने से, हुसैन पाक कह देते तो पानी क्यों नहीं आता। अना सागर चला आया मेरे ख्वाजा के कहने से, हुसैन पाक कह देते तो पानी क्यों नहीं आता। हुसैन पाक कह देते तो पानी क्यों नहीं आता। आप कुछ इशारे कनाए में कह देता हूं, लेकिन आप हजरात जरा सा मुकम्मल समझ जाया कीजिए। एक मर्तबा हाथ उठा के बोल दे या हुसैन, हुसैन का नाम आ जाए, सुन्नी मुसलमान इतना धीरे से बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरा सा रंग में बोल दे या हुसैन, और जरा मोहब्बत से या अली। एक मर्तबा और मिजाज में आके या अली। शायर कहता है कि हुसैन वाले हैं औकात बता देते हैं, दुश्मन के इरादों को मिट्टी में मिला देते हैं। शरीयत के मसाइल पे ना गुस्ताखियां करना, अरे हम नामे अली लेके मैदान हिला देते हैं। हम नामे अली लेके एक ताजा तरीन शेर सुनिएगा, उलमाए किराम की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम बैठे हुए हैं। एक शायर कहते हैं हमारे उलमाए किराम दुआ दे रहे हैं, जरा सा मोहब्बत से हुजूर क्या कहने मुफ्ती रजब साहब और हमारे उलमाए किराम बहुत अच्छे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे तो पान अभी तक नहीं आया है, खैर कोई बात नहीं, देहात है। एक आदमी अकबर साहब हमारे बहुत पान खाते हैं। एक दिन हमने पूछा काहे इतना पान खाते हैं, इन्होंने कहा कि ये मेरी शान है, शान नहीं छोड़ेंगे, पहचान है, पहचान नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में गोली चले चाहे बंदूक, हम कभी पान नहीं छोड़ेंगे। हम बोले कि खैर कोई बात नहीं, खाना भी चाहिए, खाना भी चाहिए, पान खाना चाहिए, पान खा के मुस्कुराना चाहिए। सुनते हैं कि पान खाने से कैंसर होता है, लेकिन 2-4 रोज खाना चाहिए। ये उलमाए किराम का कलेजा है कि बर्दाश्त कर लेते हैं, है कि नहीं। अल्लाह ताला उलमाए किराम को तरक्की दे और सबको करोड़पति बना दे। जोर से बोलिए आमीन। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन मत लीजिएगा। कलकत्ता शहर में एक मौजिन साहब से एक आदमी ने पूछा कि मौजिन साहब, अरे आप इतना मेंटेनेंस में रहते हैं कि 20,000 का हाथ में मोबाइल है, 5,000 का कुर्ता पजामा, 2,000 की टोपी, कैसे मेंटेनेंस करते हैं। तो पता है अकबर भाई, मौजिन साहब ने जवाब दिया था कि यार आप लोग खाली मौलवियों की देखने में रहते हैं, क्या आपकी तनख्वाह है। तो मौजिन साहब ने जवाब दिया था कि 1800 मेरी तनख्वाह है, 1800। सीना ठोक के बोला कि तो कैसे कैसे आप मेंटेनेंस करते हैं। बोले कि आप लोग यही देखते हैं, अरे मोहल्ला में कोई मरता है तो 30-40 में हम लोग न पढ़ते हैं, कोई खुश होता है तो 5,000 देता है, कुछ बहुत खुश हुआ तो 10,000 देता है, कोई और ज्यादा खुश होता है तो 20,000 देता है। और अल्लाह का शुक्र है महीना में 2-4 को मरी। खैर कोई बात नहीं, आप जरा मिजाज बना के रहिए। हुसैन का दीवाना मिजाज बनाता है, यूं कहता है नबी के घर में हो ऐसा नवासा भेज देता है। बहुत ताजा तरीन शेर पढ़ रहा हूं, अब मैं देखना चाहता हूं कि ताजा माल खोरी में कैसे इस्तेमाल होता है। जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। नबी के घर में हो ऐसा नवासा भेज देता है, झुलाने के लिए झूला फरिश्ता भेज देता है। वाकई में अगर लग जाए दिल में, एहसास करा देना मुसलमानों। हमारे अकबर भाई ऐसा नहीं कि आप ही ठीका उठा के बैठे हैं, मैं तो जान रहा हूं कि अपने ख्याल और फिक्र को दुल्हन बना के बैठे हैं, ख्याल और फिक्र को दुल्हन बना के बैठे हैं। आज ऐसे नहीं वैसे आके बैठे हैं। ये 10-20 देखकर एहसास हो रहा है कि आज आप बहुत खुदरा करा के बैठे हैं। नबी के घर में हो ऐसा नवासा भेज देता है, झुलाने के लिए झूला फरिश्ता भेज देता है। हुसैन पाक के दीवानों लग जाए तो जरा हुसैन पाक के नाम का नारा लगा देना, इसलिए करता रहूंगा हर घड़ी मिदहत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएगी उल्फत हुसैन की। क्या मर्तबा है दोस्तों आली मकाम का, अरे जिब्रील आके करते हैं खिदमत हुसैन, जिब्रील आके करते हैं खिदमत हुसैन की, जिब्रील आके करते हैं खिदमत हुसैन की। एक दीवाना तलब के खोरी की सरजमीन से बोलता है कि नबी के घर में हो ऐसा नवासा भेज देता है,
झुलाने के लिए झूला फरिश्ता भेज देता है। कभी जब जिद पे आ जाए हुसैन इब्ने अली फैजी तो खुदा उनके लिए जन्नत से जोड़ा भेज देता है। तो खुदा कहे चाचा आप ठंडा गए क्या, तो जरा नारा तो लगा दीजिए, एक मरतबा लगा दीजिए। नौजवानों तेरे लिए चैलेंज है चाचा का, चैलेंज है। जरा जोर से जिंदाबाद। चलिए खैर कोई बात नहीं, वही उरूज वही आन बान हो जाए, खुदा करे चाचा फिर से जवान हो जाए। ऐसे मत कहिए, आप तो बहुत बढ़िया नारा लगाए, अल्लाह का शुक्र है। वरना पता है हजरत एक बरका खाना तरफ एक आदमी नारा लगाता था, नौजवान आदमी दुए नारा लगाता था, नारे तकबीर नारे रिसालत, फिर भूल जाता था। हम बोले कि यार कम से कम जो है उलमा की तारीफ भी किया कीजिए, उलमाए अहले सुन्नत। तो पता है वो आदमी तो याद रखा लेकिन फिर भूल गया। फिर मेरा जैसे शेर मेरा कंप्लीट हुआ, वो आदमी फिर खड़ा हुआ, फिर नारा लगाया, नारे तकबीर नारे रिसालत, फिर भूल गया। कुछ नहीं याद आया तो बोला मौलवी मौलाना। तो हम बोले कि खैर बाबू हो गया, लेकिन जरा सा सुधार के लगाते तो और बढ़िया हो जाता। अल्लाह का शुक्र है चाचा, अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह बहुत अच्छा माहौल हो गया है। हाथ उठा के एक ऐसा नारा हो जाना चाहिए, अब ऐसा नारा हो जाना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती रजब अली साहब एक बहुत अच्छे मुसन्निफ का नाम है, एक बहुत अच्छे आलिम दीन का नाम है, एक बहुत अच्छे खूबसूरत इल्म व अदब के कोई हिमालय का नाम है हजरत अल्लामा मुफ्ती रजब अली साहब। चंद लम्हे की तकरीर करेंगे, लेकिन एहसास होगा मुसलमानों कि इस चंद लम्हे में कूजे में समंदर रख दिया है। उठा ले हाथों को मोहब्बत से इस्तकबाल कर लें, बता दें कि हमारा हाथ उठता है तो किसी दुनियादार के नाम पे नहीं, अहमद मुख्तार के नाम पे उठा। नारे तकबीर। कोई लीडर नहीं देंगे, न कोई सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नबी के नाम पर हाथों को उठाता था, रोजे महशर ये फरिश्ते भी गवाही देंगे। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने सिराजे मिल्लत। नारे तकबीर नारे रिसालत। अदब के साथ में आवाज देने जा रहा हूँ हजरत को कि हर जुल्म तशद्दुद से ज़मीं पाक करेंगे, दुश्मन के इरादों को तहे खाक करेंगे। तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे।